I'm going to teach about fraction. Fraction for class 6 and 7. आप लोग सबसे पहले आप जाने कि फ्रैक्शन क्या है. व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन part fraction is part of whole, यानी पूरा का एक हिस्सा. एट फर्स्ट यह देखें एक कोई पार्ट है, एक टॉफी है. मान लीजिए ये क्या है, आप लोग बहुत खाते हैं डेयरी मिल्क. मान लीजिए ये टॉफी, पूरा टॉफी. इसका कितना पार्ट है? क्या हुआ पार्ट? क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 पार्ट है. कितना पार्ट है? 6 पार्ट. हम दो पार्ट ये किसी को दे दिए, रामू को दे दिए. दो पार्ट किसको दे दिए? रामू को. तो आखिर रामू को कितना दिए? अगर आप इसको फ्रैक्शन में यानी भिन्न में प्रेजेंट करना चाहें तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे फ्रैक्शन में कि दो पार्ट हम किसको दे दिए? रामू को. तो यहां पर आप कैसे होगा? तो 2 पार्ट दिए हैं. कितने पार्ट में? 1 2 3 4 5 6 पार्ट में दो पार्ट रामू ने ले लिया. किसने ले लिया? रामू. तो रामू का फ्रैक्शन कितना हुआ? कितना हिस्सा उसने लिया? 2/6. दैट इज फ्रैक्शन. ओके. अगर ये एक केक है, क्या है? केक खाते हैं ना, बर्थडे पार्टी मनाते हैं. इसको अगर हम मान लीजिए कितने पार्ट में बांट दिया केक. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में बांटा. एक केक को कितने पार्ट में डिवाइड किए? 8 पार्ट में. 8 भाग में इसको बांट दिए. कितने भाग में बांट दिए? 8 पीस के दिए, 8 टुकड़ा किए. कितना टुकड़ा किए? 8. अगर यहां ये पार्ट किसी को दे दिए, चलो हम दे दिए रोहन को दे दिए एक पार्ट, यानी कितना पार्ट बनाए हैं? 8 पार्ट बनाए हैं. रोहन को दिए 1/8 पार्ट. सोहन को कितना दिए? अगर इसको भी एक तो दिए 1/8 पार्ट. अगर ये एक छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा है और वो रोने लगा है ना, प्राची है, प्राची ये छोटी बच्ची है, ये रोने लगी भाई कि हमको 2 ठो चाहिए. इसको हम 2 ठो दे दिए. चाहिए 2 पार्ट इसको रंगाना पड़ता. 2 पार्ट रंगा दिए. अब ये 2 पार्ट रंगा दिए. ये कितना ले लिया? 2 हिस्सा. 2/8. कितना? 2/8. ये हो गया फ्रैक्शन. समझ में आया होगा फ्रैक्शन. प्राची का कितना फ्रैक्शन हुआ? उसको अगर इसके पार्ट को प्राची जितना लिया, उस भाग को, इस हिस्से को अगर एक्सप्लेन करें फ्रैक्शनल फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या हो जाएगा? प्राची का 2/8. अगर रोहन का कहें कितना पार्ट उसने खाया भाई? 1/8. सोहन ने कितना खाया भाई? 1/8. ओके, दैट्स ऑल. अब यहां पर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट में हुआ, तो ये ऊपर वाले डिजिट को क्या कहते हैं, नीचे वाले डिजिट को क्या कहते हैं? ऊपर वाले डिजिट को न्यूमेरेटर कहते हैं. न्यूमेरेटर हिंदी में बोलते हैं अंश. नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? डेनोमिनेटर. नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? डेनोमिनेटर. यानी हर
ऊपर वाले पार्ट को बोलिए क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मन में हम सुन नहीं सकते हैं वेल, बट आप लोग अपने मन में बोलिए क्या बोलते हैं? बोलते हैं न्यूमरेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हाँ, ओके। चलिए अब इस फ्रैक्शन को हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना? काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, सबसे पहले क्या लिखा है? यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? यूनिट फ्रैक्शन। That is fraction in which the numerator is 1, जहां न्यूमरेटर एक है, न्यूमरेटर एक हो, है ना? तो जूम करके फोकस करो, है ना? न्यूमरेटर 1/2, 1/3, 1/5, है ना? 1/3 यानी न्यूमरेटर क्या है? 1 है, तो यूनिट फ्रैक्शन। ओके। लाइक फ्रैक्शन, two or more fraction having same denominator, सेम डिनोमिनेटर यदि हो जाए, डिनोमिनेटर सेम है, यहां पर यूनिट फ्रैक्शन में यूनिट मतलब होता है 1। यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट का मीन्स क्या होता है? 1। यूनिट मीन्स 1। 1 यदि डिनोमिनेटर 1 है, यदि अंश सबका 1 1 हो तो यूनिट फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर नहीं बल्कि डिनोमिनेटर, सॉरी, डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम 3 3 3, है ना? अगर 3/5, 4/5, 7/5 डिनोमिनेटर सेम, तो ये भी कैसा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शन। ओके ना? अनलाइक फ्रैक्शन जिसका नहीं होगा, डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा, डिनोमिनेटर भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। जैसे यहाँ देखिए 3 है डिनोमिनेटर, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, भिन्न भिन्न है। ओके ना? तो दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन। ओके। प्रॉपर फ्रैक्शन, ए प्रॉपर फ्रैक्शन whose numerator is less than डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से कम हो, दैट मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/7 यानी नोमिनेटर, ये जो है नोमिनेटर ऊपर है, नोमिनेटर कम है डिनोमिनेटर से, ये कम है ना? जब ऊपर में नीचे वाले से, यानी साफ ध्यान देंगे, यानी ऊपर वाला कम रहेगा, ऊपर वाला कम रहेगा, यानी अंश कम रहेगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नोमिनेटर कम होगा, लेस होगा, है ना? ये कम है 3/7, 3/7, 3/7 है 50/300, यानी ऊपर वाला हमेशा कम है, यानी न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इम्प्रॉपर जस्ट उल्टा, यानी ऊपर वाला बड़ा, यानी 3/2, 7/5, 300/150, दैट मीन्स क्या होगा? फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, ज्यादा होगा। ओके। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या करें? कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जानते हैं? नेचुरल नंबर जानते हैं ना? क्या जानते हैं? 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर 1 से करते हैं, काउंटिंग नंबर, नेचुरल, काउंटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका कॉम्बिनेशन जो होगा, मिला हुआ रूप जो होगा, जैसे देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मिक्स रूप क्या कहलाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? यहाँ पर इस प्रकार से 3 या नेचुरल नंबर, 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन हुआ। ओके। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट यानी क्या होगा? डिवाइड करें या मल्टीप्लिकेशन करके सेम आ जाता है। यदि यहाँ पर हम करें सेम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, जब भी डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, जितना से करेंगे न्यूमरेटर में भी उतना से करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देख लें, चेक कर लें कि ये क्या है। तो यहाँ अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 3 जा, ये सेम आ गया ना? ये भी 2/3, ये भी 2/3। अगर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर या तो डिवाइड करके, या तो फिर दूसरी तरीका ये भी है मल्टीप्लीकेशन, है ना? 15 2 जा, ये कौन? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 30, 10
ये ऐसे ऐसे है ना, ये भी करके, ये दूसरी मेथड, दूसरा मेथड है ना, ये भी 30 इक्वल, दैट मीन्स लाइक फ्रैक्शन। यहाँ भी देखें, इस मेथड से बहुत आसान हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये दोनों को चेक करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 180 और 15 इंटू 15, 15 12 जा कितना होता है 118, है ना, हम लोग हिंदी में पढ़ा हुआ है, बर 15 असैया से, तो 180 हो रहा है। ओके, सेम हो गया। ओके, अगर यहाँ कटाएंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा, है ना, 5 3 जा 5 4 जा। देखिए कटाने के बाद भी ये भी दूसरा मेथड हुआ, समझ में आ रही बात, दोनों मेथड से हम चेक कर लिए और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके।